भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। सत्य का ही जीत हुआ, असत्य का हुआ हार। जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसी का ही जीत होता है, असत्य का होता है हार। थोड़ा समय लगता है लेकिन सत्य का ही जीत होता है। मनीष कश्यप ने सत्यता पे था तो उसकी जीत हुई। सत्य का निश्चित है कि सत्य का जीत होता है। तो ये भ्रष्टाचारियों जितना भ्रष्ट बैठे हुए हैं बिहार में, ये भ्रष्टाचारियों को प्रतिज्ञा कर लेना है कि ये भ्रष्टाचारियों को बिहार से हर हाल में उखाड़ कर फेंकना है। ये जंगल राज का राजकुमार जो बैठ करके गद्दी पे, ये भी भूल चुके हैं कि उनको बैठाने वाला जनता ही बिहार की है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उस मंजिल पे पहुंचाया कौन है। तो सबसे बड़ी चीज है कि गलती हम लोगों की होती है, गलती का भुगतान हम लोगों को ही करना पड़ता है। इसलिए गलती ऐसा नहीं किया जाए ताकि ऐसा भ्रष्ट और ऐसा गलत इंसान उस मंजिल पे पहुंचे और उस गद्दी पे जाकर बैठे। वहां पे उसको बैठाया जाए जो बिहार के लिए, राष्ट्र के हित में, बिहार के हित में कार्य करे। नहीं तो बिहार जैसे पिछड़ा, आज से हर एक स्टेट से 40 साल पीछे बिहार है, वैसा ही रह जाएगा। इसलिए सबको प्रतिज्ञा करना है, प्रण ले लेना है कि मेरे को बिहार को विकसित राज्य बनाना है। जैसे कि सारे स्टेट है, जितने भी स्टेट राज्य है, सबको रोजगार अपने राज्य में है, लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार दूसरे राज्य में ढूंढना जाना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है। 45 दिन 50 दिन ड्यूटी करने के बाद, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही सोचना पड़ता है। वो पेमेंट में उस कमाई में से ला करके हम लोग टैक्स भर के बिहार को उस मंजिल पे उन लोगों को बैठाए हैं। आखिर ऐसा गलती कब तक करोगे? जाति पाति में कब तक आप लोग बटे रहोगे? ऐसा मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरा हिंदुत्व, मेरे सनातन धर्म सबसे आग्रह है कि आप लोग एकजुट होकर के प्रण ले लेना है, प्रतिज्ञा कर लेना है कि ऐसे जंगल राज को उखाड़ कर फेंकेंगे और राम राज लाकर स्थापित करेंगे बिहार में। जैसे देख लो आपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि राम के मंदिर बनने से वहां पे राम एयरपोर्ट भी बन गया, वहां पे भव्य रेलवे स्टेशन भी बन गया, वहां पे भव्य अस्पताल भी बन गया। तो जहां पे राम युग आएगा उसका विकसित बनना एकदम उचित होगा, अब बनना ही है उसको। इसलिए जंगल राज को हम लोगों को उखाड़ कर हर हाल में फेंकना है बिहार से और राम राज स्थापित करना है। इसलिए नया बिहार का मुख्य चेहरा कौन होगा, मुखिया का चेहरा कौन होगा बिहार के लिए? तो सबसे आज के डेट में हम जानते हैं कि जो मनीष कश्यप ने काम किए, गरीबों को आवाज उठाने के लिए उन्होंने तमिलनाडु, कभी चेन्नई, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी बंगाल, हर एक जगह व्यक्ति पहुंचा गरीबों के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, एक गरीब के लिए, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीबी का कोई जाति नहीं होता है, जाति धर्म में हम लोग नहीं बटे। अगर कोई आवाज गरीबों के लिए उठाता है, उसका सपोर्ट करना हम लोगों का एकदम उचित और अनिवार्य होगा। तो इसलिए मनीष कश्यप का हम लोग सपोर्ट करें और मनीष कश्यप को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, तभी जाकर एक बिहार विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा बिहार को, विकसित राज्य भी बनेगा बिहार। जय श्री राम।